फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइबरटेक एजुकेशन ग्रुप में। सी वीडियो के इस सीरीज़ में आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे किसी नंबर का इनपुट लेके सी लैंग्वेज में आप चेक कर सकते हैं कि वो नंबर जो यूज़र ने फीड किया है एज एन इनपुट वो प्राइम है या नहीं, लेकिन यूजिंग फंक्शन। इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया था एक सिंपल तरीका कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि कोई इनपुट किया गया नंबर प्राइम है कि नहीं है, लेकिन बिना फंक्शन का इस्तेमाल किए, एक नॉर्मल अप्रोच से। ठीक है, आज मैं अपना एक फंक्शन बनाऊंगा और उससे पता करके बताऊंगा कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि इनपुट किया गया नंबर प्राइम है या नहीं है। वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहेंगे क्योंकि इसमें मैं 2-3 अलग अलग तरीका बताऊंगा फंक्शन को बनाने का। ठीक है, तो देखिए बिना समय गवाए चलिए चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। सबसे पहले मैंने इंक्लूड कर लिया एक बेसिक हेडर फाइल stdio.h। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिखा int main, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जहाँ मेन एक फंक्शन है। चलिए रिटर्न कर दिया मैंने 0, और यहाँ पे सपोज मैंने एक नम वेरिएबल लिया है जिसमें मैं एक्चुअली यूज़र से एक नंबर का इनपुट लूँगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे प्रिंटफ से मैंने यूज़र को मैसेज दिया कि इंटर एनी इंटीजर या प्लीज़ इंटर एनी इंटीजर, जो भी मैसेज आप दें, और %d या %i का इस्तेमाल करके मैंने इनपुट किए गए नंबर को नम के एड्रेस पे रख दिया। अब यहाँ से जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया या ऐसे ही मैं बताता हूँ कि कोई भी नंबर प्राइम तब होता है जब उस नंबर का जो काउंट ऑफ फैक्टर्स है, मतलब टोटल नंबर ऑफ जो फैक्टर्स है वो एग्जैक्टली 2 हो, मतलब एटलीस्ट एंड एटमोस्ट 2 हो, ना तो 2 से कम हो ना तो 2 से अधिक हो, 2 ही हो एग्जैक्टली। तो अगर सपोज कि मैंने चेक नाम का एक फंक्शन बनाया या चेक प्राइम नाम का मैंने एक फंक्शन बना लिया और इसमें मैंने पास कर दिया नम को, तो एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूं कि मैं एक फंक्शन बना रहा हूं जिसका रिटर्न वैल्यू कुछ भी नहीं है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहेंगे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि इससे आगे मैं फिर एक और तरीका बताऊंगा आप लोगों को। तो मुझे लिखना होगा void चेक प्राइम, चूंकि फंक्शन का नाम चेक प्राइम है। यहाँ पे मैं n नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ नम के वैल्यू के कॉपी को रखने के लिए, जहाँ n क्या है, एक फॉर्मल आर्गुमेंट है, एक डमी आर्गुमेंट है, जबकि नम जो है वो एक्चुअल आर्गुमेंट है। अब चूंकि मुझे लूप चलाना है तो मैं एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल या i j k कुछ भी आप ले सकते हैं, और फैक्टर को काउंट करना होगा तो एक cf नाम का मैंने वेरिएबल लिया जिसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से, चूंकि अभी इनिशियली मुझे पता नहीं कितना फैक्टर है, तो 0 से मैं काउंटिंग स्टार्ट करने जा रहा हूं। अब किसी भी नंबर n का जो फैक्टर होता है वो 1 से शुरू होता है और वो पहुंचता कहां तक है, n के वैल्यू तक। तो मैंने एक लूप चलाया इंडेक्स का इस्तेमाल करके फ्रॉम बिगिनिंग पॉइंट दैट इज 1 टू द एंड पॉइंट दैट इज n, और हर एक वैल्यू को मैं चेक करूंगा कि वो फैक्टर है कि नहीं, तो मैंने इंडेक्स को प्लस प्लस कर दिया। अब मैं लिखता हूं कि अगर n का जो वैल्यू है, अगर वो इंडेक्स के वैल्यू से डिवीजन के बाद 0 दे रहा है, इसका मतलब है कि इंडेक्स इज द फैक्टर ऑफ n। तो भाई अगर इंडेक्स का वैल्यू इज द फैक्टर ऑफ n है तो आप काउंट ऑफ फैक्टर को प्लस प्लस कर दो। देखिए इसका मतलब हो गया कि इंडेक्स का जो वैल्यू है इज द फैक्टर ऑफ n। अब देखिए नॉर्मल वे में क्या होता है ना कि हम लोग उतना ध्यान नहीं देते और सीधा लूप से बाहर चले आते हैं और आगे यहाँ चेक करते हैं कि काउंट ऑफ फैक्टर जो है वो 2 है एग्जैक्टली, तो भैया प्राइम है, अदरवाइज प्राइम नहीं है। लेकिन एक चीज समझिए, एक छोटा सा चीज जरा सोचिए, अगर मैंने n में एक नंबर डाला 100, तो 100 जब 1 से डिविजिबिलिटी चेक होगा तो 1 से तो डिविजिबल है, तो काउंट ऑफ फैक्टर 1 हो जाएगा। फिर 2 से भी वो डिविजिबल होगा, उससे भी चेक होगा तो 2 हो जाएगा। अब 3 से जब चेक होगा तो वो डिविजिबल नहीं है, लेकिन जैसे ही 4 से चेक होगा तो चूंकि 4 से भी 100 डिविजिबल है तो काउंट ऑफ फैक्टर तो इंडेक्स के 4 में ही 2 से बढ़कर 3 हो गया। एग्जैक्टली यहीं पे हम लोगों को पता चल गया CF के वैल्यू को ये देख के कि भैया ये तो 2 से ज़्यादा है, तो अब ये तो कभी भी प्राइम नहीं हो सकता। लेकिन उसके बावजूद चूंकि आपने यहाँ कंडीशन लिखा है कि n तक चलना और n का वैल्यू 100 है, तो ये तो 100 तक चलेगा। तो एग्जीक्यूशन टाइम को कम करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि अगर काउंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू 2 से ज़्यादा हो जाता है, निश्चित रूप से 3 ही होगा शुरू में, तो ब्रेक कर जाओ। ऐसा करने से आप कम दफ़ा लूप चला पाएंगे, ये ज़्यादा अच्छा है।
और बाहर आने के बाद आप चेक करते हैं कि अगर CF का वैल्यू जो है ना वो एग्जैक्टली 2 है तो भाई प्रिंट कर दो कि %d इज अ प्राइम नंबर, और %d की जगह पर मैं n के वैल्यू को पुट कर दे रहा हूं, ठीक है। अदरवाइज नहीं तो एल्स मैसेज दे दो कि %d इज नॉट अ प्राइम नंबर, जहां %d का वैल्यू क्या है तो n में वो वैल्यू है। चलिए आइए इसको पहले हम लोग कंपाइल एंड रन करा के देखते हैं। तो आप देखेंगे अगर मैंने 120 डाला तो 120 इज नॉट अ प्राइम नंबर, और अगर कोई प्राइम नंबर हम लोग डालते हैं, जैसे मान लिया जाए कि हम लोग 37 ऐसा कोई नंबर डाल देते हैं, तो देखिए इज अ प्राइम। एक को भी हम लोग देख लेते हैं कि एक प्राइम है कि नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब यहां पे एक चीज समझिए, अगर इस फंक्शन को मैं यहां से हटा के मेन के बाद अगर डिफाइन कर देता हूं तो क्या होगा। अब अगर आप इसको कंपाइल एंड रन करवाएंगे तो देखिए ये मैसेज दे रहा है, एक एरर मैसेज है कि भैया चेक प्राइम जो है ना वो तो आपने नीचे बना के रखा है, आपने यूज किया है मेन में एक ऐसे फंक्शन में जिसके बाद आपने डिफाइन किया है। तो कोई बात नहीं, आपको ऊपर आप ला सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी किया ही। आप प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन का इस्तेमाल कर लीजिए। आप बता दीजिए कंपाइलर को ऊपर में एडवांस में डिक्लेयर करके कि चेक प्राइम एक फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है, मतलब कुछ भी नहीं है, और इसमें एक इंटीजर पैरामीटर पास हो रहा है। ये फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन हो गया, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ओके। अब जो है आप इसी को एग्जीक्यूट करके देखिए। अब देखिए वही चीज आपका एग्जीक्यूट हो रहा है किसी पर्टिकुलर नंबर के लिए, सही है। अब जहां तक बात है कि ये तो चलिए प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन हो गया, लेकिन अगर मैं ऐसा कहूं कि भाई रिजल्ट एक मैं वेरिएबल ले रहा हूं और चेक प्राइम का रिजल्ट में आप रिटर्न वैल्यू रख दीजिए। देखिए इसका मतलब है कि आप असाइन कर रहे हैं रिटर्न वैल्यू, असाइन द रिटर्न वैल्यू ऑफ चेक प्राइम, चेक प्राइम जो फंक्शन है ना उसका इनटू रिजल्ट, ऐसा आप कुछ कर रहे हैं, ठीक है। आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, आप ऐसा कर देते हैं। लेकिन अब क्या होगा ना, ऐसा करने को तो आप कर दिए, लेकिन आपको अगर प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन का आप कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, चलिए फिलहाल आप बाद में बना रहे हैं, तो यहां आपको INT देना होगा, चूंकि अभी जो है ना वो चेक प्राइम का एक रिटर्न वैल्यू है जो कि रिजल्ट में रेस नाम के वेरिएबल में आ रहा है, और रेस का टाइप क्या है तो INT है। इससे साफ पता चल रहा है कि चेक प्राइम का भी जो रिटर्न वैल्यू है वो एक INT वैल्यू है, इसलिए हमने वहां पे void को रिप्लेस करके INT दे दिया। और डेफिनेशन में भी नीचे अगर डिफाइन कर रहे हैं तो आप INT दे दीजिए, और यहां पे अब आपके ऊपर है कि आप क्या रिटर्न करवाना चाहते हैं। अगर प्राइम है तो अगर आप रिटर्न 1 करते हैं, इसका मतलब है कि आप कहना चाह रहे हैं कि यस का मतलब 1 होता है। देखिए ये आप कहना चाह रहे हैं, कंप्यूटर को कोई मतलब नहीं है इससे। अगर आप 0 रिटर्न कराना चाहते हैं नो के केस में, इसका मतलब है कि आप चाह रहे हैं कि नो का वैल्यू जो है ना वो 0 आप मान के चल रहे हैं, ऐसा आपका मानना है, ठीक है। तो अब यहां पे आके आपको लिखना होगा कि अगर रिजल्ट का वैल्यू 1 है तो प्रिंट कर दो /n कि %d इज अ प्राइम नंबर, और %d के जगह यहां पे तो नम है, नम को मैंने प्रिंट कर दिया, ओके। और अदरवाइज नहीं तो एल्स प्रिंट कर दो कि इज नॉट अ प्राइम नंबर, ओके। अब देखिए यहां पे बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पे लोग ये सोचते हैं ना कि ऑलवेज 1 और 0 ही रिटर्न करवाना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहे। यहां देखिए मैंने कंपाइल एंड रन किया और सपोज कि मैंने डाला यहां पे 37, एक प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर आ रहा है, मैसेज आ रहा है, 1-0 से भी काम चल रहा है। चलिए कोई दूसरा नंबर डालते हैं लाइक 17, ये भी एक प्राइम नंबर है। चलिए तीसरा नंबर डालते हैं सपोज 1, तो 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक ठाक आउटपुट दे रहा है। कोई एक चौथा नंबर हम लोग डाल देते हैं, मान लिया 450, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। अब यहां पे ये चीज मत सोचिएगा कि 1 और 0 ही आपको प्रिंट करवाना है, देखिए रिटर्न करवाना। अगर आप यहां पे 50 कर देते हैं, भाई ये तो प्रोग्रामर की मर्जी है ना, मतलब यस का मतलब प्रोग्रामर चाह रहा है कि 50 हो, और नो में सपोज हम डाल देते हैं 100, इसका मतलब है कि नो का मतलब प्रोग्रामर के हिसाब से 100 होगा। तो आपको इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज करना होगा। देखिए यस के लिए प्रोग्रामर ने क्या 50 रिटर्न किया है, तो आप यहाँ पे चेक कर लो कि अगर 50 है तो वो नंबर प्राइम है,
अदरवाइज नहीं है प्राइम। देखिए रन करवाइए इसको, कंपाइल एंड रन करवाते हैं। मैं डालता हूँ सपोज 7 इज़ अ प्राइम नंबर, सही आउटपुट आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे 700 डाल देता हूँ तो इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। अब ये तो रही बात कि प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन है, आपने बाद में डेफिनेशन दिया है तब। लेकिन अगर आप मेन के ऊपर ही उसको डिफाइन कर देते हैं, मतलब जहां आप कॉल कर रहे हैं उससे पहले ही आपने अगर डिफाइन कर दिया तो ये भी अच्छी बात है। तो इससे आपको प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन नहीं करना होगा, आपका कोड थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। और देखिए आप रन करवा के तो आप पाएंगे कि अगर अभी आपने 450 डाला तो देखिए इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। और अगर अभी आपने कोई दूसरा नंबर, कोई प्राइम नंबर सपोज मैं डालता हूँ लाइक 17, तो 17 इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इस वीडियो को देखने के बाद, खास करके यूजिंग फंक्शन, और वो भी कॉन्सेप्ट प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन के साथ भी क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा भी मोटिवेशन वीडियो अपलोड करने का बना रहे। वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।